लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजे सबको हैरान करने वाले रहे। इसमें खास तौर पर पूर्वांचल की एक चर्चित सीट है जहां के परिणाम ने न केवल सबको हैरान कर दिया बल्कि यह भी संदेश दिया है कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार उतारे गए हैं वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ काफी कमजोर साबित हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं गाजीपुर की लोकसभा सीट के बारे में। गाजीपुर की लोकसभा सीट पर अगर नजर डालें तो वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने बीजेपी के पारसनाथ राय को 1,24,861 वोट से शिकस्त दी है। जब हमने इस सीट को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों से बातचीत की तो उनका कहना था कि कई ऐसे फैक्टर रहे हैं जो गाजीपुर की लोकसभा सीट पर प्रभावी रहे हैं। सबसे खास बात कि गाजीपुर की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस पारसनाथ राय को चुनावी मैदान में उतारा था, इस चुनाव से पहले उनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था, यानी सीधे तौर पर राजनीति में कोई उनकी दखलंदाजी नहीं थी। जबकि गाजीपुर की लोकसभा सीट पर एक सियासी दांवपेच को बेहतर तरीके से समझने वाला उम्मीदवार बेहतर होता। इसके अलावा एक और फैक्टर जो प्रभावी माना जा रहा है वो ये कि डॉक्टर मनोज सिन्हा जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की प्रचंड लहर में जीत हासिल किए थे, उन्होंने 5 सालों में गाजीपुर में कई ऐसे कार्य किए थे जिसके बाद उनको गाजीपुर में एक विकास पुरुष के नाम के तौर पर भी जाना जाता था, पहचाना जाता था। लेकिन 2019 में बीएसपी के सिंबल पर अफजाल अंसारी ने उन्हें हराया था। अब गाजीपुर की जनता ये सोच रही थी कि कहीं न कहीं डॉक्टर मनोज सिन्हा या उनके ही बेटे या उनके ही परिवार से अगर कोई उम्मीदवार आता है तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं या उनके जो समर्थक हैं वो ज्यादा प्रभावी होते और कहीं न कहीं अंसारी परिवार से आने वाले अफजाल अंसारी को कड़ी चुनौती देते। हालांकि इसके अलावा भी एक बात माना जा रहा है कि अफजाल अंसारी ने न केवल समाजवादी पार्टी और अपने कोर वोटर को साधने में कामयाबी हासिल की है बल्कि कहीं न कहीं सीधे उनका जनता से संवाद करना, सीधे जन सुनवाई करना, ये कई कारण ऐसे रहे जिससे उन्हें इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई है। हालांकि गाजीपुर ने एक बार फिर से इतिहास रचा है, जहां बैक टू बैक बात कर लें तो 2019 और 2024 के बाद अफजाल अंसारी वहां से सांसद चुने गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।